हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान स्पेशल स्टेट की वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप सभी के लिए सेकेंड ग्रेड टीचर या सीनियर टीचर की बम्पर भर्ती रिलीज की हुई है। तो फ्रेंड, अब आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे देने वाले हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसीज कितना है और इसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड की गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप डीपली देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक सूचना क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी हैज इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सेकेंड ग्रेड टीचर और सीनियर टीचर 9760 पोस्ट। इट विल बी स्टार्ट ऑनलाइन ड्राइव ऑन 11 अप्रैल 2022 @rpsc.rajasthan.gov.in। तो फ्रेंड, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए है? ये सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए है या सीनियर टीचर की वैकेंसी है। और कितने पोस्ट के लिए है फ्रेंड? ये बहुत ही बम्पर पोस्ट है, यानी 9760 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो रहा है कब से? 11 अप्रैल 2022, यानी 11 अप्रैल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये rpsc rajasthan.gov.in पर विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, द वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज। इन सभी सब्जेक्ट से के लिए आप इन सभी सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड दियर ग्रेजुएशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट डिग्री और डिप्लोमा कैन अप्लाई फॉर द RPSC teacher recruitment 2022. It is to be noted that the age of eligible candidate should not be more than 40 years. तो फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है आपको बता दिए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है। आप किसी भी सब्जेक्ट के आप यदि आप टीचर होना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, किसी भी भाषा के लिए। तो यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसके जो एलिजिबिलिटी है टीचर बनने के लिए, जैसे कि बीएड होता है और डीएलएड है, बीटीसी, जो भी इसमें रिक्वायर्ड की गई है वो आप कंप्लीट किए हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी एज जो है 40 ईयर यानी 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं फ्रेंड, ये थे इतना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया। और देखिए, आप कुछ इसेंशियल पॉइंट है उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट है और कुछ पॉइंट है उसे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, इम्पोर्टेंट डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है कब से? 11 अप्रैल 2022 से, यानी कि 11 अप्रैल से का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 10 मई 2022, यानी कि एक महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए, इसमें एज लिमिट क्या है? एज लिमिट बिटवीन 18 ईयर टू 40 ईयर, यानी 18 से लेके 40 साल इसकी एज लिमिट है। और देखिए फ्रेंड, इसमें अब वैकेंसी डिटेल देखते हैं। वैकेंसी डिटेल में देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 9760 पोस्ट के लिए है। अब इसे देखते हैं 9707 पोस्ट को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। देखिए, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कितने टीचर की वैकेंसी है? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है 1668 पोस्ट और हिंदी के लिए 1298 पोस्ट, मैथमेटिक्स के लिए 1613, संस्कृत के लिए 1800 पोस्ट है। और वहीं पे देखिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए 1565 है, पंजाबी सब्जेक्ट के लिए ये 70 पोस्ट है। और देखिए,
सोशल स्टडीज़ के लिए 1640 पोस्ट है और उर्दू सब्जेक्ट के लिए 106 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये तो फ्रेंड इसका डिवाइड किया गया है। और देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी आप देखिए, यानी कि आपको आवेदन फीस कितना पेमेंट करना होगा। आवेदन शुल्क इसमें देखिए जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और बीसी कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर हैं उनसे 350 रुपये रिक्वायर्ड की गई है। और देखिए फ्रेंड वहीं पे ओबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनसे कितना फ़ी पेमेंट की जा रही है, ये 250 रुपये। और वहीं पे देखिए एससी, एसटी और जो फिजिकल एंड हैंडीकैप्ड दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनसे 150 रुपये फ़ी ली जा रही है। तो फ्रेंड इसलिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए एलिजिबल है तो इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। और देखते हैं फ्रेंड आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। अब देखिए फ्रेंड इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर के लिए क्या है। देखिए इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में फॉर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी सब्जेक्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव a graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as optional subject and a degree or diploma in education, the National Council of Teacher Education। तो फ्रेंड इसमें जो आपके पास इन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी सब्जेक्ट के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन। जैसे कि डिग्री में आप बीएड कर सकते हैं, बीएड आपके पास होना चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीए एड है, बीएससी एड है, या डिप्लोमा में जो डीएलएड है, बीएलएड ये सब होता है, ये होना चाहिए आपके पास। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड हो जो आपकी डिग्री हो। और देखिए फॉर साइंस टीचर के लिए, साइंस टीचर के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन और इससे समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और देखिए ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, यानी कि आपके पास 2 सब्जेक्ट एक ऑप्शन के रूप में होना चाहिए। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो फ्रेंड आपके इन सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, उसमें से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी है जो वनस्पति विज्ञान होता है, माइक्रोबायोलॉजी जिसे सूक्ष्म जैव विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एजुकेशन से, जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सब आपके पास कुछ होना चाहिए जो ये टीचर बनने के लिए योग्य हों। और देखिए फ्रेंड आगे देखते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड अब देखते हैं और सब्जेक्ट के लिए फॉर सोशल स्टडी के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, सोशलाइज लॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो फ्रेंड इसमें भी आपको क्या है, ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यदि आप साइंस से हैं तो साइंस के 2 सब्जेक्ट से होना चाहिए, और यदि सोशल स्टडी से है, सोशल स्टडी में आपको इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस,
सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कम 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपके पास ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसे बीएड है, डीएलएड है, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए, वो भी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये हुआ। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न में क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, देयर विल बी 2 पेपर, इसमें 2 पेपर कराया जाएगा। जैसे कि 2 पेपर टीयर 1 होता है, टीयर 2, या कह दें पेपर 1 पेपर 2, या प्री मेंस, इस प्रकार का के 2 पेपर आपका कराया जाएगा। जिसमें देखिए फ्रेंड, पेपर 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क्स कितना होगा, इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं पेपर 1 में। सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल से, कल्चर और करंट अफेयर्स, जीके ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, साइकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। कौन कौन से हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, कल्चर संस्कृति, करंट अफेयर, और राजस्थान के जो जनरल नॉलेज है, और वर्ल्ड के और इंडिया के जो जनरल नॉलेज है, और साइकोलॉजी से, ये सारे इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको है। निगेटिव मार्किंग है 1/3 या 0.33 नंबर पर क्वेश्चन, यानी आपके एक गलत होने पर आंसर आपको 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और देखिए पेपर 2 में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 300 नंबर के होंगे। और इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 आवर, यानी कि 2 घंटे, ओ हाँ 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और उसमें पेपर 1 में आपको 2 घंटे का मात्र समय दिया जाएगा। और इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे पेपर 2 में, जीके यानी कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 है पर रॉन्ग आंसर्ड। तो फ्रेंड पेपर 2 में आपको यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके, और वो भी आप रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट को उस मैटर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट के मैटर होंगे उस पर। और आपके जो टीचर यानी कि टीचिंग मेथड यानी आपके पढ़ाने का जो तरीका है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके लिए भी आपको जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है पर रॉन्ग आंसर्ड के लिए। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आज की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिल सके, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।